से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है। लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा ना तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। अरे बाबा! पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है, फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है। कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बन के तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है, लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। इसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही बाप रे! साले कुत्ते! फिर इसको मैकेनिक से पेंटर बना देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब! इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है, लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता तो साला कौवा उसे पीछे से खा के खत्म कर देता है। बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता, जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू
फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है, तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है, उठ जा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है, तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा, और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था, तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता, तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है, तो उसमें से कुत्ता निकलता है। ये लोमड़ा खरगोश के घर में कुकिंग कर रहा था। फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ढक्कन लाके लगाने लगता है। इधर खरगोश ये सब आराम से देख रहा था। फिर हिल डुलते लोमड़ा के पास आता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक दो